Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 2 लाख पॉपुलेशन के बीच में एक ही डर्मेटोलॉजिस्ट है। ओ माय गॉड। एक डॉक्टर को तैयार होने में 10 साल लगता है। ओह, ओवरनाइट गैप तो वैसे भी गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकता है। जो इंडिया में स्किन कैंसर पहले बहुत अनकॉमन था, तो स्किन कैंसर छोटी एज में स्किन कैंसर होने लगा। स्किन डिसीज 5000 स्किन डिसीज है। 5000 क्या? 5000 स्किन डिसीज है। बाकी आपके कितने डॉक्टर्स और कितनी बड़ी टीम है ओवरऑल? मुंह देख के पता चलता है इसको थायराइड है, इसको डायबिटीज है, इसको काफी बीमारी, हम इंटरनल स्किन देखते समझ में आ जाता है। तो टिपिकली एक कस्टमर का एवरेज बिलिंग क्या होती है? इफ यू कैन शेयर सम डेटा विद मी। और रिटेंशन हमारा वर्ल्ड का बोल सकते हैं कि 79% पेशेंट रिटेंशन है। वाव, खुद का ओनरशिप का। उसमें क्या एआई इंप्लीमेंट कर रहे हैं? मुझे फेस टू फेस पॉडकास्ट करते हुए तकरीबन 6 साल हो जाएंगे और मैं सच बताऊं, मुझे मज़ा तो बहुत आता है। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, शेयर बाजार ओरिएंटेड जब डिस्कशन करता हूं ना, तो अंदर से बड़ी गुदगुदी होती है, बिकॉज लर्निंग कितनी होती है। बट ऑफ लेट मैंने जब से फेस टू फेस एमएसएमई चालू किया है, जब मैं एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, जब मैं बिजनेस करने वालों से मिलता हूँ, जब मैं उनकी स्टोरी सुनता हूँ, वो कैसे स्केल अप करना चाहते हैं, वो पैसा रेस कर रहे हैं बाजार में, तो उस पैसे का वो क्या करना चाहते हैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है। और मुझे पता है आप लोग में से कुछ लोग हैं जो मेरी तरह इंस्पिरेशन भी सीख करते हैं और क्लैरिटी सीख करते हैं कि एक धंधा कैसे क्रिएट होता है। तो आज के जो फेस टू फेस है ना, उसमें मैंने एक डॉक्टर साहब, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे बातचीत की और उन्होंने अपने करियर के अंदर में तकरीबन 35 से 40 सेंटर्स क्रिएट किए हैं, क्लिनिकल सेंटर्स। और डर्मेटोलॉजी सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने उनसे समझा और कैसे उनका बिजनेस इस डोमेन में अच्छा कर रहा है और कैसे ग्रो करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको ये भी इंटरेस्ट हो ना, तो देखिएगा इस वीडियो को। बड़े इंटरेस्टिंग जेंटलमैन है, सूरत बेस है और आपको मज़ा आएगा इनकी बातें सुन के। बिकॉज एक एज के बाद में जब आदमी के पास विजडम बहुत होता है, उनके सुनना चाहिए, क्योंकि उनसे हम सीखते बहुत ज़्यादा है। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को इस डिस्कशन के लिए। राइट, हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, हाउ आर यू डूइंग? नमस्कार विवेक जी। मस्त। आपका चेहरा से नजर आ रहा है कि आप स्किन के डॉक्टर हैं। गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो क्या बोलता हूँ, मेरी ब्रांच जो है डर्मेटोलॉजी ब्रांच ही हैप्पी ब्रांच है। यहाँ दुख है ही नहीं, सब सुखी सुखी है। और सखिया नाम भी है, तो वो भी मैच होता है। सखी लोगों का भी है और सुखी लोगों का भी है। क्या बात है, जबरदस्त। तो आई एम एक्चुअली फीलिंग थोड़ा जेलस कि हम आपके यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होंगे वो कितने हंसमुख होते होंगे, कितना स्माइल कर रहे होंगे। बिकॉज एक तो जो ऑडियंस आती है वो भी फाइनली, जो आपके पेशेंट्स बोल लीजिए या जो भी ऑडियंस बोल लीजिए, वो आ रही हैं, तो फाइनली वो लोग के चेहरे में स्माइल होती है जब वो निकल के जा रहे होते हैं, isn't it? 50% पेशेंट तो मेरा ऐसे ही वहां बैठे बैठे मैं ठीक कर देता हूँ। अच्छा, उसको टेंशन फ्री कर देता हूँ। तो बाकी तो क्या है, बॉडी हीलिंग तो मेडिसिन तो करते रहता है। पर अगर डॉक्टर ने अच्छी तरह से बात किया, उसको थोड़ा अच्छा समझाया डिजीज के बारे में, इवन क्लिनिकल पेशेंट है, दुखी है, और एस्थेटिक इवन पेशेंट अगर अच्छा दिखाने के लिए आया तो भी अगर अच्छा वर्ड बोला, तो आधा तो वहीं बैठे बैठे फीलिंग वगैरह में तो अच्छा हो रहा हो। अरे डॉक्टर कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और डॉक्टर को टाइम देना चाहिए पेशेंट को। नहीं तो क्या होता है कि अभी क्या 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और क्वालिफाइड डॉक्टर सिर्फ 80,000 है। तो 2 लाख पॉपुलेशन के बीच में एक ही डर्मेटोलॉजिस्ट है। ओह माय गॉड। पेशेंट का लोड इतना रहता है कि पेशेंट के पास सिर्फ टाइम नहीं है सुनने के लिए और डॉक्टर को भी पास टाइम नहीं है देने के लिए। तो इसीलिए कम्युनिकेशन गैप डॉक्टर पेशेंट का बहुत बढ़ रहा है और इसीलिए जो लॉ सूट जो रहता है वो ज्यादा इसीलिए हो रहा है कि भाई डॉक्टर ने सुना नहीं, उसने मुझे ऐसे दवाई दे दिया, ऐसा। तो गैप बहुत बड़ा है। इंडिया 140 और जो भी डर्मेट है ना 18,000, वो फिर टीयर 1 में ज्यादा है। टीयर 3 में अभी भी लेकिन गवर्नमेंट भी सप्लाई नहीं कर सकता है। एक डॉक्टर को तैयार होने में 10 साल लगता है। ओवरनाइट गैप तो वैसे भी गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकता है। और जो भी चेन ऑफ क्लिनिक बड़ी बड़ी है,
वो सब टीयर 1 में फोकस करता है। हाँ टीयर 2 टीयर 3 इतना वेकेंट है, और वहां लोगों को अवेयरनेस बढ़ गई है, स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रहा है। और आप देखो अर्बनाइजेशन के लिए, पोल्यूशन से स्किन डिजीज डे बाय डे बढ़ता है। और ये हमारा डेटा नहीं है, वर्ल्ड वाइड डेटा है, इंडिया का भी डेटा है कि भाई 15-20% ग्रोथ से स्किन डिजीज बढ़ता है। जो इंडिया में स्किन कैंसर पहले बहुत अनकॉमन था, तो स्किन कैंसर छोटी एज में स्किन कैंसर होने लगा। हाँ तो ऐसा काफी ऐसा प्रॉब्लम स्किन डिजीज जो है, हमारा स्किन डिजीज 5000 स्किन डिजीज है। 5000 क्या? 5000 स्किन डिजीज डिजीज है। और छोटा छोटा स्किन डिजीज वो हम देखते हैं कि भाई पिंपल्स है, सोरायसिस है, एक्जिमा है, वो हम देखते हैं, तो डिजीज ऐसा दिखता नहीं है। परंतु इवन स्किन में कैंसर है, बॉडी में कैंसर है, इसका मैनिफेस्टेशन स्किन में आता है। पेशेंट को कोई प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी की वजह से बाल उठ जाता है, किसी ने कीमोथेरापी ली है, कीमोथेरापी तो बाल उठ जाता है, किसी को बहुत बड़ी सर्जरी किया, क्रश डाइटिंग किया तो बाल उठ जाता है। तो बाल है, नेल और स्किन वो इंटरनल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस वजह से स्किन डिजीज, इवन हमारा खुद का चमड़े का रोग तो है ही, पर दूसरे सिस्टम का भी डिजीज हमारे में आ जाता है। जे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के कोई दवाई की साइड इफेक्ट हुआ तो स्किन में आया, बराबर। तो स्किन डिसीज डे बाय डे काफी बढ़ रहा है। और ये ऐसा होता है कि रिमोट एरिया में बच्चा पीडियाट्रिक पेशेंट होता है, बुजुर्ग है, वो तो सिटी में आना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो डे बाय डे क्या कोई एडवांस स्टेज में हमारे पास आता है, जो प्राइमरी अगर वो पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाती तो उसको कोई एडवांस कोई बड़ी नौबत नहीं आती खर्चा करने के लिए। गैप हमारा डर्मेटोलॉजी में बहुत बड़ा है, तो ये हमने आइडेंटिफाई किया। चलिए, जर्नी जो है इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा सा आपका भी जर्नी जाना चाहूंगा। मतलब आपका एज तो वैसे मैं गेस नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी, बिकॉज चेहरे से तो मोटा मोटी मिड 40s ही लग रहा है, बट मेरी एज ही 20 ईयर है, ये तो 35 साल का एक्सपीरियंस है। सच अ स्वीट रिप्लाई। तो थोड़ा आपका जर्नी जानते हैं क्या, कब आपने मेडिकल प्रोफेशन में घुसे, आपकी फैमिली में क्या मेडिकल प्रोफेशन की हिस्ट्री थी या यू आर दी एक्सेप्शन? मेरा जो एमडी मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट किया वो जामनगर से किया। जामनगर में जब रिलायंस की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री जहाँ है, वन तारा जो आनंद वही सेम सिटी में मैंने 10 साल एमबीबीएस और एमडी भी किया है। अच्छा। और वहीं से हमने जर्नी स्टार्ट किया है। तो 1997 में हमने एमडी जामनगर मेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट में, और हम एमडी सिर्फ 11,000 रुपीज में हम एमडी बन गए थे। अच्छा। इंक्लूडिंग हमारा एमबीबीएस और एमडी का खर्चा 11,000 में हम बन गए थे। बताइए। अभी करोड़ों रुपए में एमडी डरमेट बन रहा है, तो 3-4 करोड़ तो आराम से चला जाता है। तो हम मुफ्त में बन गए। तो हम क्या बोलते, समाज में जो दिया हम रिटर्न भी कर सकते, क्योंकि हमारा खर्चा ही नहीं लगा। तो सबसे पहली मेरी क्लिनिक 1998 में हुई। ओके। तापीबाग सेंटर करके एक छोटी जगह 600 स्क्वायर फीट में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा। तो वहां से हमने 10 साल सिर्फ क्लिनिकल पेशेंट देखे। क्लिनिकल मीन्स एस्थेटिक नहीं, मीन्स फील गुड फैक्टर, कोई ग्लो, कोई रिंकल्स, कोई व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट, वो वाला नहीं, प्योर स्किन डिसीज देखा 10 साल। सुबह 8 बजे से रात को 1 बजे तक 18 आवर्स मेरा वर्किंग था। वो ऐसा 10 साल मैंने काम किया। तो सबको ऐसा लगे कि भाई सख्या साहब जो इतनी फास्ट ग्रोथ स्टोरी क्यों है, पर इसके पीछे हर एक, मैं मेरी सिर्फ बात नहीं करता हूँ, एंटरप्रेन्योर है कोई भी, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी थी। टाइम जो होता है, टाइम है, दिमाग है, वो तन मन धन से काम करते तभी आगे बढ़ते हैं एकदम। और मेरा क्या पैशन है डर्मेटोलॉजी। और स्किन डिसीज वराछा रोड जहाँ है, वहाँ एक ही फैक्ट्री में 2-2, 3-3 हजार लोग एक साथ काम करते हैं। तो इसे कम्युनिकेबल जो चेपी रोग होता है ना, इन्फेक्शियस कॉन्टेजियस डिसीज, एक साथ सबको लग जाता है। तो इसलिए ओपीडी बहुत बढ़ती, फंगल इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो सुबह 8 से 1 बजे तक। तो मैंने जो ये नंबर ऑफ क्लिनिक ज्यादा बढ़ाई है ना, अभी मेरी 35 क्लिनिक है। अच्छा। और गुजरात में ही है खाली? वेस्टर्न इंडिया में। ओके। राजस्थान में जो है, जयपुर में है, इंदौर में है, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में है, पुणे में भी है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में पहले थी, इवन दुबई में भी थे इंटरनेशनल। अच्छा, नाइस। कोविड दरमियान हमने क्लोज किया था, क्योंकि वो रन करना थोड़ा मुश्किल था वो कोविड में।
तो हमें छोटे सिटी से लेके इंटरनेशनल ब्रांच का भी एक्सपीरियंस है। तो किसी के पास नहीं, हमारे पास व्यारा भी है, छोटी एक क्लिनिक, कामरेज भी है कि जहाँ की पॉपुलेशन 50,000 है, आनंद है, मुंबई भी है, और अहमदाबाद और सूरत। तो हमारी एक ही, हमारा जो डिस्टिंक्ट फोटो है दूसरे से हमें क्या अलग पड़ते हैं, सबसे पहले कि हमें सब सिटी का एक्सपीरियंस है कि भाई ये सिटी में क्या चल रहा है, ये सिटी की डिमांड क्या है, ये सिटी की क्या बोलते हैं कि इसमें अवेयरनेस कैसा है, वो सिटी चूज कैसे करना है कि भाई क्लिनिक सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके। तो एक आइडिया है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, क्योंकि आप इतने शहरों में हैं और इतना रिच एक्सपीरियंस है आपका, तो जो बीमारी होती है स्किन की या डर्मेटोलॉजी, आई मीन लेट्स नॉट कॉल इट बीमारी, डर्मेटोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट डिजीज, इट्स अबाउट ऑल्सो अबाउट मेकिंग योरसेल्फ फील गुड अबाउट सर्टेन थिंग्स व्हिच यू वांट टू डू, राइट? तो हर शहर का एक पिक्युलैरिटी होता होगा ना, जो चीज एक शहर में चलती होगी वो दूसरे शहर में वो नहीं चलती होगी। ये एग्जैक्टली गुजरात को समझो, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत एक ही लाइन में आता है। तो अहमदाबाद में क्या है कि जो जनरेशन जो होता है ना 20, हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास CRM है, हमारे पास 10-20 साल से पेशेंट जो होते हैं हर एक का डेटा रहता है 20 ईयर्स से, और 6.5 लाख पेशेंट का डेटा हमारे पास है। ओके, डेटा से हमें पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी क्या है कि एंटी एजिंग पहले क्या 35-40 के बाद लेते थे, अभी टीनेजर 25 इयर्स में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेने आ जाते हैं। ओह माय गॉड। इससे क्या है, एक तो स्पेयर मनी आता है, कार्ड आ गया, ये इजी हो गया, हमने EMI भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यंग जनरेशन इजीली स्पेंड करती है। और अहमदाबाद मेट्रो सिटी है, फिर दूसरे नीचे बड़ौदा आता है, तो बड़ौदा में क्या जॉब क्लास ज्यादा है, इंडस्ट्री है, परंतु वहां अहमदाबाद से ज्यादा बड़ौदा ज्यादा एजुकेशन है। ओके, तो वहां स्पेंडिंग पावर कम है। वो लोग क्या है कि छोटी छोटी 2,000, 3,000, 5,000 की ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। वही अहमदाबाद में 50,000 की ट्रीटमेंट बिना सोचे सीधा कार्ड घिस देते हैं। और सूरत में जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, वर्ल्ड का, मैं इंडिया का बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड का। अच्छा। और एक डॉक्यूमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है एक हफ्ते कि, और सूरत का 3 सेगमेंट है, डायमंड है, टेक्सटाइल जो है, और एक जरी करके बिजनेस है। सूरत में हर साल मोर देन 1.5 करोड़ रुपीस इनफ्लो आता है। तो यहाँ कोई सोचते नहीं है, इसलिए सूरत में मेरी 8 ब्रांच है, अहमदाबाद में 5 ब्रांच है, और बड़ौदा में 1 ब्रांच है। अच्छा। राजकोट में 2, राजकोट में भी स्पेंडिंग पावर बहुत अच्छा है। तो हम क्या सिटी आइडेंटिफाई करते हैं, मेनली हम इंडस्ट्री सिटी ज्यादा करते हैं। अंकलेश्वर जो है, वापी है, तो वहां के कम से कम मार्केटिंग से, बिना मार्केटिंग से भी आप पेशेंट जनरेट कर सकते हैं। वहां अवेयरनेस भी है। 3 चीज होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक स्पेंडिंग पावर भी होनी चाहिए, और दूसरा की टेक्नोलॉजी वो सिटी में होनी चाहिए। अगर पेशेंट को सब कुछ है पर क्लिनिक में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मानो कि एग्जांपल अंकलेश्वर में 6 क्लिनिक है, वहां एक भी लेजर नहीं है। तो हमने सीधा गैप आइडेंटिफाई किया, पेशेंट के पास पैसा भी है, पेशेंट को नीड भी है, और हमने सीधा क्लिनिक खोल दिया। तो सेकंड डे से हमारा क्लिनिक सक्सेसफुली रन हो रहा है। करेक्ट, करेक्ट। तो डॉक्टर साहब, आप जब ये खुद का, आई मीन आपने कहा कि आफ्टर योर क्वालिफिकेशन आपने तुरंत खुद ही चालू कर दिया, आप कहीं पे जॉब या वो सब आपने कुछ भी नहीं किया? कभी नहीं किया। यस यस। तो आप चालू कर दिए, और बड़ा एक्सपेंशन की सोच जो है, जैसे वो आप एक छोटी सी एरिया में कर रहे थे, वो सोच कैसे आपके अंदर में आई कि मैं बड़ा करना चाहता हूँ? शुरू में तो 600 स्क्वायर फीट थी, अभी 60,000 स्क्वायर फीट है ऑल टुगेदर। तो इतना जंप लगाया। तो शुरू में हमारा कोई अर्निंग का वो ऐसा मकसद नहीं था, परंतु पेशेंट का वेटिंग 2-2, 3-3, 4-4 घंटा था वहां, और पेशेंट की अपॉइंटमेंट 3 महीने तक मिलती थी। तो फिर मैं 1998 से सॉफ्टवेयर रखता था, छोटा सा सॉफ्टवेयर था, हमें एरिया पता चल जाता कि भाई कौन से एरिया से पेशेंट ज्यादा था। तो हमने आइडेंटिफाई कि सूरत में घोड़दौड़ रोड करके वहां से पेशेंट ज्यादा था, तो हमने दूसरी ब्रांच वहां खोल दी। हमारा क्या है कि स्किन में मल्टीपल विजिट होता है। मानो कि आपने कभी स्किन ट्रीटमेंट करवाई होती, तो लेजर हेयर रिमूवल होता है तो 8-10 सेशन लगता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट को पहला सेशन पावर सेट करने के लिए चाहिए, सब्सिक्वेंट सेशन में थेरापिस्ट को दे सकते हैं, डर्मेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
तो फिर हमने दूसरी ब्रांच नहीं के इनकम के लिए पर पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए दूसरी ब्रांच खोल दी। भाई आपने एक ब्रांच हमारे पास ले लिया, अभी सेकंड ब्रांच आपके घर के नजदीक हमने खोल दिया, तो हमारा डेटाबेस में जो जगह से मोर देन 1000 पेशेंट आता है हमने ब्रांच खोल दिया। तो अच्छा। सिंगल क्राइटेरिया था, पहले हम अहमदाबाद से 1000 पेशेंट आ रहा था तो हमने वहां खोल दिया, फिर हमारा बड़ौदा से आ रहा था तो वहां खोल दिया, सौराष्ट्र में राजकोट से आ रहा था तो हमने वहां खोल दिया, बॉम्बे से आ रहा था हमने अंधेरी खोल दिया। तो वो एक ही करे सिंगल क्राइटेरिया कि जो एरिया से मोर देन 1000 पेशेंट लाइव जो है कि जो रनिंग पेशेंट है वहां ब्रांच खोल दो। तो पेशेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से हमने खोला। धीरे धीरे पता चला कि भाई इंडिया में तो ये पूरा मार्केट फ्रेगमेंटेड है, कोई चेन ऑफ क्लिनिक है ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज है। और हमारी सख्या स्किन क्लिनिक एक ही क्लिनिक ऐसी वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं करता हूँ, वर्ल्ड में कि जो क्लिनिकल पेशेंट भी देखता है, मानो कि आपका फंगल इन्फेक्शन, सोरायसिस, पेम्फिगस, एलर्जी, एक्जिमा, वो भी देखता है। आपका डर्मेटो सर्जरी मीन्स आपका हेयर ट्रांसप्लांट, आपकी बायोप्सी, आपके सिस्ट रिमूवल, मोल्ड रिमूवल, वो भी करता है। थर्ड है लेजर प्रोसीजर, लेजर हेयर रिमूवल, पिगमेंटेशन, स्कार, बॉडी काउंटरिंग, बर्थ मार्क रिमूवल। एंड जो चौथा है एंटी एजिंग, जिसमें बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड, केमिकल पील, बॉडी काउंटरिंग। मेजोरिटी चेन ऑफ क्लिनिक जो ये ओलिवा है, वीएलसीसी है, काया है, वो थर्ड पार्ट में एक्सपर्ट है, वो ब्यूटिफिकेशन में, वो डर्मेटो सर्जरी में नहीं है। काया का भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करता, वीएलसीसी आपको ओलिवा नहीं करे, वो डर्मेटो सर्जरी नहीं करता। वो कोई क्या बोलते हैं कि क्लिनिकल पेशेंट नहीं देखता। काया में अगर आपने एक्जिमा के लिए गया तो वापस भेज देंगे, डर्मेट के पास चले जाओ। तो हमारा क्या 70% जो ओपीडी है वो क्लिनिकल डिजीज की है। ओके। तो आप कोई भी डॉक्टर ने अगर आपकी पीड़ा कम कर दिया, अगर वही डॉक्टर बोला कि भी तुझे बोटॉक्स लेना है, तो पेशेंट तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर बैठ जाता है ना। हाँ सही बात है कि क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग इजीली। और आपको मैंने ठीक किया, मैं मानो कि आपका सोरियासिस था स्काल्प में, आपका डैंड्रफ था, आपका हेयर फॉल मैंने ठीक किया, फिर आपके बच्चे बोले कि भाई मुझे सख्या स्किन क्लिनिक में जाना है, तो बीइंग ए पेरेंट आप कभी मना नहीं कि भाई तू जा, वो जगह सेफ है। तो वैसा हमारे पास 12-13 साल का बच्चा सिंगल आता है, वाह, पेरेंट भेज देते कि भाई वहां जा, वो जगह पे कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने क्या एमबीए किया है क्या? ये इतना हेवी आप बिजनेस टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, दिस इज रियली, एक तो आप गुजराती हैं तो एक नेचुरल है आपके अंदर में कि बिजनेस तो आपके अंदर ही है, बट द वे यू आर कम्युनिकेटिंग इज जस्ट अमेजिंग। मुझे काफी लोगों ने सिखाया है, संतोष नायर से लेके विवेक बिंद्रा जी के लिए, महेश्वरी जी के लिए, मेरे पास 10 मेंटर है। क्योंकि डर्मेटोलॉजी मेरा ये बिजनेस एक्यूमेंट जीरो था। मुझे पेट क्या बोलते हैं, उसको क्या एबिटे क्या बोलते हैं, वो मुझे प्रैक्टिस के 10 साल के बाद समझ में आया कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अच्छा। और अभी आईपीओ के लिए जा रहे हैं तो ये सब समझना पड़ा। हमारा सीएफओ पकड़ पकड़ के मुझे लिखाता है कि भाई एबिटे का फुल फॉर्म ये है, पेट का फुल फॉर्म ये है, कोई पूछे तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सही है, सही है। नहीं नहीं, आप बहुत हम्बल बिहेव कर रहे हैं। हम श्योर ये आपको 20 साल पहले भी पता था ये सब, खाली आप अभी सामने बोल रहे हैं कि नहीं पता है। अच्छा, ये बात थोड़ा सा ना मैं और ऊपर जाऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा। ये डर्मेटोलॉजी एज अ साइंस, इसमें क्या क्या कवर होता है, और दुनिया में अगर इसको देखें और इंडिया को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? इंडिया का स्पेशली कुछ इंडिया में स्पेसिफिक है जहां ग्रोथ आपको ज्यादा दिख रहा है? यस, जो सबसे पहले तो हमारा क्या 3 हम चीज देखते हैं कोई भी डर्मेटोलॉजी। मैं आपको एक सिंपल डर्मेटोलॉजिस्ट के, क्योंकि अगर आपको पेट में दर्द होता है ना, वो दिखता नहीं है, पर आपको 2 पिंपल्स फोरहेड पर निकला तो तुरंत दिखेगा, समझिए। तो 3 चीज, हमारा स्किन है सीइंग इज बिलीविंग। सर्जन है ना, कोई भी सर्जन, वो एक्सपांशन ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता है। सोलो डॉक्टर भाई यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यहाँ हर्निया करते हैं तो दूसरी जगह पे ब्रांच खोले, तो वो मानो कि यहाँ प्रेजेंस है तो एक जगह पे एब्सेंस रहेगा, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। तो डर्मेटोलॉजी हमारी एक ही ब्रांच है कि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दूसरा मल्टीप्लिकेशन का फायदा तो नहीं बोल सकते कि पेशेंट कन्वीनियंस बोलते हैं कि 5 चीज से स्किन डिसीज जो पहले रेयर डिसीज में आता है अभी कॉमन हो गया।
12-13 साल के बच्चे को एलोपेशिया एंड्रोजन आधा बाल उड़ जाता है, ऐसा हमने हमारे पास हजारों पेशेंट है। 6 लाख पेशेंट का डेटाबेस में हमने आइडेंटिफाई किया है कि प्रीमेच्योर एजिंग ज्यादा हो रही है। जो 35-40 एज में जो एजिंग प्रोसेस जो होती है, मैं सिर्फ फेस की बात नहीं करता हूँ, इवन स्किन डिजीज में कि जो पहले सोरायसिस जो था, पहले जो एक्जिमा था, पहले पेम्फिगस करके जो रेयर डिजीज में आता था, बुलस पेम्फिगोड, काफी टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि भाई समझना मुश्किल है, तो वो प्रीमेच्योर सब देखने लगी। और क्या है कि हम पूरे स्किन कैंसर पूरे साल में हम 1-2 देखते हैं, पूरे साल में 1-2 देखते हैं। आप रोज 100 पेशेंट देखते हैं, आप देखो महीने का 3000 पेशेंट देखते हैं, और आप साल का 36,000 हुआ, तो साल में 1 पेशेंट, अभी महीने में 5-6 पेशेंट स्किन कैंसर का आने लगा। तो एक यूवी रे से लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन जो हुआ, पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है, स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ रहा है। देखो सबका स्ट्रेस अलग अलग लेवल का रहता है, किसी को जॉब का है, किसी का मेट्रोमोनियल है, एक्स्ट्रा मैरिटल जो है, तो काफी चीज ऐसा है कि रीजन डे बाय डे बढ़ रहा है। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल जो होता है, वो नींद का जो सर्केडियन साइकिल हमारे बोलते हैं, टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना, ओबेसिटी डे बाय डे बढ़ रही है, इनएक्टिव लाइफ हो रहा है, तो ये इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। तो स्किन तो है ना लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किन में ज्यादा आती है। तो जो बॉडी का इंटरनल चेंजेस होता है, रिफ्लेक्शन सीधा स्किन में आता है। हम मुंह देख के पता चलता है इसको थायराइड है, इसको डायबिटीज है, इसको काफी बीमारी, हम इंटरनल स्किन देखते समझ में आ जाता है, इसका आई सर्कल देख के समझ में आता है, इसका लिप का कलर देख के समझ में आ जाता है, टंग का कलर देख के भाई इसमें सब कुछ डेफिशिएंसी, सब छिपाना पड़ेगा आपसे। कहने का मेरे इतना सारा डिजीज प्रीमेच्योर बढ़ रहा है। दूसरा कि लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। तीसरा है कि साइको सोशल इम्पैक्ट जो पता है, इन्फ्लुएंसर की जो अभी इतनी सारी डिमांड है, सोशल मीडिया में जो लोग रील बनाते हैं, खुद को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जो फिल्टर यूज करना पड़ता है, हम उसको विदाउट फिल्टर प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वो एक तो अवेयरनेस ज्यादा बढ़ रही है, लोगों को स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रहा है कि भाई लोग इतना 2-3-4-5 हजार आराम से खर्च कर सकते हैं। पहले सलमान खान ने आज से 20-25 साल पहले हेयर रिमूवल करा, तब 16 लाख रुपीस खर्चा था, वो अभी 50,000 में हो गया। माय गॉड, बॉडी हेयर रिमूवल है, अगर 5 सेशन किया तो 50,000 में उसका काम हो जाता है। तो कहने का मीनिंग है एक्सेसिबिलिटी। सलमान खान ने तो अमेरिका जाके करवाया, बराबर, इसने हेयर ट्रांसप्लांट तो दुबई जाके करवाया। सब तो दुबई जा नहीं सकते, सब सलमान खान जितना खर्चा भी नहीं कर सकते, तो सूरत जाओ। सबको सेलिब्रिटी जितनी भी है, आमिर खान ने भी, ये तो मैं ऑथेंटिक बोलता हूँ कि ये किया है, ऐसा नहीं हमारे पास नहीं किया है, पर वो सब करवाते हैं। पहले क्या होता है कि सिर्फ इन्फ्लुएंस वर्क भी कर सकता है सेलिब्रिटी का, अभी हर एक लोग हमारे पास महीना का 10,000 रुपए जो इनकम करता है, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आता है। हम EMI कर दे भाई 5-5 हजार कर, 50,000 में तेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। इजीली एक्सेसिबिलिटी हो गई, स्पेंडिंग पावर भी इतना नहीं है, और ट्रीटमेंट कॉस्ट कम हो गई। लेजर जो पहले हम जो लाते हैं, सबसे पहले मैंने लेजर लाया था 1998 में, 32 लाख रुपीस का था। वो आज का समझो को 3 करोड़ समझो, परंतु अभी मुझे लेजर लेने में मेरे पास 500 लेजर है अभी। ओके, वाह। ये 35 क्लिनिक के अंदर 500 लेजर और ये है। कहाँ से लेके आते हैं? बाहर से US है, इजराइल है, कोरिया है, ज्यादा इजराइल से सबसे ज्यादा आता है। अच्छा, इजराइल ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अच्छा, तो ये हमारा लेजर हेयर रिमूवल है, पिगमेंट लेजर है, स्कार लेजर है, बॉडी कॉन्टूरिंग लेजर है, माइक्रो नीडलिंग RF है, પછી वास्कुलर लेजर है, बर्थ मार्क लेजर है, तो 12 डिफरेंट टाइप का लेजर आता है। ओके, तो वो लेजर हमने सब लिया। तो ये जर्नी ऐसी है थी कि हम टेक्नोलॉजी एक्सपांशन बहुत करते हैं। मैंने आज एग्जाम्पल विवेक जी बताऊं कि ये 27 साल में मैंने क्लिनिक की इनकम मैंने 5 पैसा भी मेरे पास नहीं लेके गया, जो भी है मैंने 100% री इन्वेस्टमेंट किया है। नाइस। जो भी है मेरी सैलरी जो आती है बस वो लेके जाता हूँ, पर क्लिनिक का प्रॉफिट 0 आज तक 27 ईयर में मैंने नहीं लिया। सो स्वीट। सर, एक बार खाली इंटरनेशनल का एक आइडिया दीजिए ना कि बाहर ये कितना बड़ा मार्केट है।
ये ग्लोबल साइज जो है ना, यूएस में ग्लोबल एस्थेटिक जो मेडिसिन मार्केट है 66 to 70 बिलियन, जो 2023-24 का फिगर है। अच्छा, 66 to 70 बिलियन। ओके, जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है यूएसडी 150 बिलियन है, वो 2032 में रहेगा। ओके, उसका सीएजीआर है 10 to 12%। ओके, और डिवाइस मार्केट का जो है 14 to 15 बिलियन है 23 में। ओके, 2030 में वो बनेगा 25 बिलियन। तो अच्छा, हम डिवाइस मार्केट में भी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट। अभी मैं आपको प्रोडक्ट का बताता हूँ। प्रोडक्ट जो होता है, क्योंकि अभी जो होता है मेडिकल ग्रेड स्किन केयर नहीं मिलता, जो भी मिलता है कॉस्मेटिकल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर। हाँ, तो मेडिकल ग्रेड स्किन केयर का जो होता है, इसका सीएजीआर 20% है। लोग क्या डर्मेटोलॉजिस्ट में ट्रस्ट रख के स्किन केयर प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं रादर देन ओवर द काउंटर। हाँ, बराबर। और अभी मैं बात करता हूँ इंडिया का। मार्केट से इंडिया में 1.5 to 2 बिलियन है 23-24 में। एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट है, इवन कोरिया से भी ज्यादा, यूएस से भी ज्यादा, 18% सीएजीआर है। वाओ, और प्रोजेक्टेड 4 to 5 बिलियन है 2013 में पहुंचेगा। और मेडिकल स्किन केयर जो कॉस्मेटिक जो आते हैं ना, जो सब ओवर द काउंटर वाले, उसका 15% सीएजीआर है। ये स्ट्रॉन्ग क्यों है कि अर्बन पॉपुलेशन राइजिंग है। 30 to 45 एज ग्रुप जो होता है स्पेंडिंग मोर ऑन अपीयरेंस है। ग्रोथ इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटी जो है वो फास्टेस्ट है। तो इन्फ्लुएंस ड्रिवन डिमांड बढ़ गए, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट बढ़ गया, एंड मेल पेशेंट में ज्यादा अवेयरनेस आ गए। पहले हमारा 90% फीमेल था, 10% मेल था। अभी 60-40 हो गया, 40% फीमेल, 60% मेल हो गया। हम भी सरप्राइज हो गए मेल पे। और मेल में क्या डिसीजन मेकर, घर जाके पूछना नहीं है, वो सीधा डिसीजन लेके ट्रीटमेंट। फीमेल को काफी वो रहता है। तो इंडिया इज स्टिल अंडर पेनिट्रेटेड कंपेयर टू यूएस, कोरिया। और हमारा क्या है, जो भी डर्मेटोलॉजी, जो भी चेन ऑफ क्लिनिक जो भी है, जो स्कैटर मार्केट है, ज्यादातर टायर 1 टियर 2 में है। टियर 3 जो हमारी इंडिया की एक्चुअल पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन टियर 3 में है। तो पूरा वो वैकेंट है, फ्रेगमेंटेड है, अंडर क्या बोलते, अनऑर्गेनाइज है, ह्यूज हेडरूम बोलते हैं कि हमारे सख्या स्किन क्लिनिक के लिए बहुत काफी जगह है। और हमारे पास ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस होता है। तो अभी आप देखो कि ग्लोबल में जो है 15 to 20% डर्मेटोलॉजी रेवेन्यू जो एस्थेटिक से बनता है। और ज्यादा अभी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, ज्यादा पेशेंट नॉन सर्जिकल ज्यादा पसंद कर रादर देन सर्जिकल। तो बोटॉक्स फिलर का जो मार्केट जो है इंडिया में 20% ग्रोथ है बराबर एनुअली। ये ऑथेंटिक डेटा है। 60-70% जो होता है एस्थेटिक प्रोसीजर और नॉन सर्जिकल से, यानी सिर्फ डिजीज के नहीं है, एस्थेटिक के लिए पेशेंट आ गया, मेनली प्रिवेंटिव स्किन केयर के लिए आ गया है। पहले क्या है, डिजीज के बाद आता है, अभी प्रिवेंटिव के लिए आ रहा है कि भाई मेंटेनेंस के लिए पेशेंट भी रेगुलर आ रहा है। तो ये ग्लोबल एग्जांपल के साथ इंडिया मैच हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ ऑन द कंट्री इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। यूएस में क्या होता है कि सब जगह पे, न्यूयॉर्क बोलो, कैलिफोर्निया बोलो, तो मार्केट एकदम एक जैसा है। जरा ऐसा हमारा नहीं है। हमारा वेस्टर्न इंडिया जो है थोड़ा ज्यादा एस्थेटिक में है, तो ईस्टर्न पार्ट धीरे धीरे ग्रोइंग है। तो जो है फ्रेगमेंटेड मार्केट ज्यादा है, तो इसीलिए गैप भी ज्यादा है। अगर सिलीगुड़ी समझो कि कलकत्ता के पास सिलीगुड़ी है, तो वहां एक ही सेंटर ऐसा होता है कि 200 फिलर का इंजेक्शन पर मंथ यूज करता है। तो हमें लगे कि सिलीगुड़ी एक फिलर का कॉस्ट 30,000 रुपीज होती है, तो एक सेंटर में 200-300 ज्यादा। इट मीन्स के अवेयरनेस है। ऐसा काफी इंडस्ट्रियल सीट बेल्ट ऐसा होता है, तो वहां लोगों को अवेयर, एक तो इंडस्ट्री में पोल्यूशन ज्यादा रहता है, स्किन डिजीज भी ज्यादा रहता है, तो स्पेयर मनी भी ज्यादा रहता है। तो हमारा जो 100 जो सिटी है, ज्यादातर हमने इंडस्ट्रियल सिटी ज्यादा पसंद किया था। समझ गया। विशाखापट्टनम में जो भी है, अभी हमने थाने में खोलेंगे जो भी। इससे हमारा क्या है कि फास्ट ग्रोइंग है, सब जगह पे पूरी इकोसिस्टम एंगेज रहती है। तो ठीक है, मैं डर्मेटोलॉजी कॉन्सेप्ट को आप एकदम क्लियरली समझ चुका हूँ। एंड काफ़ी वेरीड सर्विसेज आपके यहाँ पर अवेलेबल है। अभी 35 ब्रांचेस है। ये सारे ओन्ड है सर? ये इसमें फ्रेंचाइजेबल भी होता है?
नहीं, सब ऑन है, कोई फ्रेंचाइजी मेडिकल फील्ड में फ्रेंचाइजी थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि Okay. सबका क्या प्रॉफिट के पीछे, हम क्या थोड़ा पेशेंस वाले हैं। हम हाँ। 18 मंथ आराम से देते हैं, अगर इनकम नहीं आती तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, धीरे धीरे हम ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड में ज्यादा टाइम देते हैं। समझ एक गए। ट्रस्ट फैक्टर बैठ गया तो फिर ओपीडी का कोई टेंशन ही नहीं है। और आप एक डॉक्टर, ऑब्वियसली आप तो फादर फिगर हो गए कंपनी के लिए, बट अभी बाकी आपके कितने डॉक्टर्स और कितनी बड़ी टीम है ओवरऑल? हमारे पास टोटल 37 डॉक्टर है, इसमें Okay. 22 डॉक्टर डर्मेटोलॉजी से। हाँ, हमारा मॉडल आपको वेरी इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड में आपको कोई जगह पे नहीं मिलेगा। अच्छा, हमने क्या किया है, टेलीडर्मेटोलॉजी और एआई इंटीग्रेशन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने मेरा खुद का अवतार बनाया। हाँ, पेशेंट को ऐसा ही लगेगा कि मैं ही बैठा हूँ, मैं पास में बैठा हूँ, वाह, है ना। और दूसरा, टेलीडर्मेटोलॉजी से फायदा होता है कि एक डर्मेट 4 क्लिनिक 5 क्लिनिक देख सकता है। हाँ, वहां हमने जो डॉक्टर जो बिठाया, जो थेरापिस्ट है, वो मेन डॉक्टर जो है, मानो कि आज इंदौर का डॉक्टर नहीं आया है, तो हाँ, दूसरी चेन ऑफ क्लिनिक में क्या होता है कि वो क्लिनिक वो दिन बंद रहती है, मीन्स हाँ, कुछ हाँ, डिसीजन नहीं होती। हाँ, हमारा ऐसा नहीं, इंदौर का डॉक्टर नहीं है तो उसको टेक ओवर करने के लिए जयपुर का डॉक्टर कंसल्टेशन कर देता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया कि कोई भी डॉक्टर कहीं भी एक्सेस कर सकता है। और पेशेंट जो मानो कि आज उसने जयपुर किया, कल वो दिल्ली ब्रांच में, तो उसका पैरामीटर सब कुछ जो है, इसका प्लानिंग है, उसका जो बिलिंग है, वो ब्रांच वाला मोबाइल जैसे मोबाइल नंबर डालकर सीधा देख सकता है। तो कोई डिसीजन मेकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो एसओपी जो है उसको एग्जैक्टली सेम करना है, तो पेशेंट को हर एक ब्रांच में, छोटी है कि बड़ी ब्रांच है, पेशेंट को सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, तो जी, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम ही है। तो ये हाँ, प्लस फैक्टर है कि और हमने ऐसा सीआरएम बनाया है कि ये सपोर्ट 500 क्लिनिक तक कर सकता है, वाह। इतना बनाया है। और ये आपने इन हाउस बनाया है या किसे इन बनवाया हाउस है? बनाया है, इन हाउस खुद वाह, की, हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम बनाते हैं। इसमें हमने काफी खर्चा किया। ये सीआरएम ऐसा होता है, अगर कोई गोरे लोगों को अगर दिखा दिया ना, तो चाहे कितने में रेडी रहते हैं लेने के लिए। सुपर, और हमारा जो आइडियल मॉडल है, यूएस में मिलान हेयर रिमूवल सेंटर है, इसके मोर देन 400 क्लिनिक है अच्छा, यूएस में, और इसका ओनर जो है वो इंडियन है। ओह, वो सक्सेसफुली चल रहा है, और हम उसको फॉलो करते हैं ज्यादा, उसका जो डिजिटल मार्केटिंग जो है। तो आप देखो कि अभी तो हमारा 41 क्लिनिक है, तो अगर वो 400 क्लिनिक सक्सेसफुली रन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ तो ज्यादा होना चाहिए सर। हाँ, इंडिया में तो, इंडिया में अगर मैं बोलूंगा तो ज्यादा लगेगा, एक्सेस लगेगा। हाँ, 20,000 क्लिनिक का स्कोप है, वाह, 20। हमने वो ऐसा सिटी आइडेंटिफाई है कि जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से 50,000 के बीच में है। हाँ, वहाँ डॉक्टर लेस क्लिनिक है, तो एसेट लाइट मॉडल है। डॉक्टर का सैलरी 1.5 to 2 लाख मिनिमम डरमेट का होता है, परंतु वहाँ हम सिर्फ क्लिनिक जो है वो 15-20 लाख में हम क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ से वो प्रॉफिटेबल रहती है। क्या बात कर सर। सर बट ये पेशेंट्स जो है उसको अच्छा डॉक्टर का एक वो इंडिया में वो नहीं लगता कि वर्चुअल डॉक्टर से हम कैसे बात माने? इसको जो जिसको लगे कि इसके सीवियरिटी डिजीज की ज्यादा है, तो हम उसको, हमारा क्या मानो कि जस्ट स्किन क्लिनिक जो हमारी छोटी मॉडल हो, वो हम मेन सेंटर के आसपास खोलते हैं। एग्जाम्पल हमने सूरत में है तो कामरेज क्या, तो वो फिर क्लिनिकों में, बड़ी क्लिनिक में इन पर्सन बुला लेते हैं। अच्छा, समझ गया मैं, फिर इसकी सब्सिक्वेंट जो विजिट रहती है वो छोटे सेंटर में रहती है, क्योंकि समझ गया। छोटे सेंटर में कंसल्टेशन चार्ज 200 रुपये है और मेरा 2000 है। तो पेशेंट प्रिफर क्या करेगा कि एक बार मेन सर को बुला दिया, वो सर ने प्लानिंग बना दिया, तो फिर बाकी की ट्रीटमेंट तो वही है। सही तो है, पेशेंट के लिए भी अच्छा रहता है, और रिटेंशन हमारा वर्ल्ड का बोल सकते हैं कि 79% पेशेंट रिटेंशन है। वो वाह, कोई क्लिनिक में 30% से ऊपर रिटेंशन नहीं रहता है। तो हमारे पेशेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं, 79% रिटेंशन मीन्स ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसमें मेन ट्रस्ट फैक्टर, टेक्नोलॉजी जो होती है हमारे पास जो होती है, और हमारा जो कॉम्बिनेशन लेजर जो होता है ना, एक लेजर से हम मैक्सिमम काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं 27 साल से लेजर में ही ज्यादा काम करता हूँ। अच्छा, तो इससे हम क्या है कि मिनिमम मशीन इन्वॉल्वमेंट से पेशेंट को फास्ट रिजल्ट देते हैं, सेफ रिजल्ट देते हैं, और इकोनॉमिकल भी है। सही है। तो टिपिकली एक कस्टमर का एवरेज बिलिंग क्या होती है, इफ यू कैन शेयर सम डेटा विद मी?
ये मिनिमम बिलिंग जो होता है, ये अगर हमारे दो मॉडल है कि बड़ी क्लिनिक और छोटी क्लिनिक, तो बरोबर है। 3000 से लेके 6000 पर सेशन होता है। यूजुअली हम वाह। 6 सेशन का पैकेज देते हैं, तो 36,000 ऑन एन एवरेज एक पेशेंट का एसएटी का बिलिंग रहता है। और छोटी जो क्लिनिक होती है वो वहां हम सिर्फ 2000 लेते हैं, तो वो 12-15 हजार रहता है। परंतु वहां 3 चीज का फायदा रहता है, एक तो रेंट कम रहता है, स्टाफ सैलरी कम रहती है, और डॉक्टर का एक सैलरी निकल जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर हम टेली डर्मेटोलॉजी देते हैं, तो वहां हम इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो हमने दोनों पैरेलल डेवलप किया, ताकि अगर हर एक क्लिनिक अगर बड़ी की तो फिर वो सीधा पेट पे सब जगह, क्योंकि एक क्लिनिक बनाने में 1.25 करोड़ का खर्च होता है बड़ी क्लिनिक में। ओके। वो प्रॉफिटेबल होने में 18 मंथ से 2 साल लगता है। राइट और छोटी क्लिनिक सीधी आपको नेक्स्ट मंथ प्रॉफिटेबल हो जाती है। राइट। और तो हमने क्या है, एक बड़ी क्लिनिक 5 छोटी क्लिनिक, तो दोनों मैच हो जाता है, ताकि वो दूसरी फाइनेंशियल कोई जगह पे बर्डन नहीं होता है। और हम हमने अभी हमारा आईपीओ का जो मकसद था, पर्पस 4 है। सबसे पहले कि भाई पान इंडिया रीच करना है, बराबर 100 स्मार्ट सिटी है, इसमें हमें क्लिनिक खोलना है। ओके। दूसरा कि मिनिमम 10 क्लिनिक 500 तक हमें पहुंचाना है। ओके। 20,000 तो भाई दूर है कि भाई 5-10 साल का प्लान है, पर 500 छोटी क्लिनिक और 100 एक बड़ी क्लिनिक, 5 छोटी क्लिनिक, ऐसा हमारा पान इंडिया राइट है। तो इसके लिए फंडिंग चाहिए। दूसरा के प्रोडक्ट डिवीजन जो हमने जो सख्या एडवांस साइंस है, आप देखो कि आपको विटामिन सी सीरम अगर आपने सर्च किया ना इंटरनेट में, आपको 20,000 सीरम मिलेगा। पर सब जो बेच रहे हैं ना, इसमें कोई डरमेट नहीं है, सब एंटरप्रेन्योर है, का एमबीए आप भी बना सकते हो। परंतु बीइंग डर्मेटोलॉजी हम पेशेंट की स्किन समझते हैं कि भी ये पेशेंट को सिर्फ विटामिन सी नहीं, ये भी इंग्रेडिएंट चाहिए। तो हमने सख्या स्किन क्लिनिक में मोर देन 30 प्रोडक्ट बनाई है, और हम उसको 100+ लेके जाते हैं। सिर्फ एग्जांपल एक्ने किट अभी हमने बनाई है। एक्ने किट जो होता है, एक्ने किट मेन पिंपल्स के लिए, जो टीनेजर हर एक होता है, डाइट वो होता है, हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, फीमेल मेल सबको होता है। इवन डैंड्रफ से भी पिंपल्स फेस में आ जाता है। कोई चॉकलेट, कोई डाइट, कोई हेवी डाइट लिया, फास्ट फूड ज्यादा खाया, तो इसके लिए अभी पेशेंट क्या करेगा, पिंपल्स का फेस वॉश अलग लेता है, उसका डे क्रीम अलग लेता है, उसका सनस्क्रीन अलग लेता है, उसका नाइट क्रीम। तो इससे क्या है, पेशेंट का कॉस्ट भी बढ़ता है, और अलग अलग चीज लगाने से रिएक्शन भी आता है। और डर्मेटोलॉजी हमने क्या 4.5 लाख के ऊपर पेशेंट देखा है, तो हमें समझ में आ जाएगा। एक्ने किट हमने सिर्फ 1400 इसमें इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें फेस वॉश भी आ गया, सनस्क्रीन भी आ गया, डे क्रीम आ गया और नाइट क्रीम। अगर वो अलग लेके जाए तो 3000 से ऊपर खर्चा होता है, और हमने वो सिर्फ 1400 इसमें इंट्रोड्यूस किया, और वो भी 2 महीना चलता है, तो पेशेंट का पर मंथ को 600 रुपीज हुआ। ऐसे ही हम मोर देन 100 किट बनाने जाए भाई, पिगमेंटेशन के अलग, एंटी एजिंग के लिए, हेयर फॉल के लिए अलग है, ग्लो के लिए अलग है, बाकी सब क्या वीएलसीसी वो सब क्या फेशियल किट बनाता है। फेशियल तो क्या आपने लगाया तो आपका फील गुड फैक्टर रहेगा, इसका कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं होगा, इससे आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। आप लगता है आप 1-2 दिन ठीक रहेगा, फिर थर्ड डे आप वैसे ही वापस हो जाएगा। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है, तो इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये हमारा सेकंड पर्पस है, और ये ऐसा है कि 24/7 है। आप कोई भी मानो कि पेशेंट हमारे पास एक्ने के लिए है, तो जिंदगी भर तो हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं लेगा, बाद में तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर उसको फिर टॉपिकल मेंटेनेंस होम केयर थेरापी के लिए ये प्रोडक्ट हमें देवे। तो अभी आपका रेवेन्यू में कितना परसेंटेज सर्विस रेवेन्यू और कितना ये प्रोडक्ट से आ रहा है? प्रोडक्ट तो अभी हमने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया, तो अभी 10% हो गया। और 3 साल के बाद हम देख रहे हैं क्लिनिक की इनकम से ज्यादा प्रोडक्ट की इनकम होगी, प्रोडक्ट की रेवेन्यू होगी। ठीक ठीक। क्लिनिक को 27 ईयर हुआ और प्रोडक्ट को सिर्फ 1.5 साल हुआ। ठीक है ठीक है। तो सेकंड अपना पर्पस है प्रोडक्ट को एक्सपैंड करना है। ठीक है, नया प्रोडक्ट अभी हम थर्ड पार्टी बनाते हैं, बाद में इन हाउस बनाना का भी प्लान है। जी जी। इसके बाद जो थर्ड हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है आईपीओ लाने का, एक मशीन है, क्योंकि आप बड़ी क्लिनिक में 1.25 करोड़ का बजट होता है, तो इसका 80% बजट होता है ना, वो मशीन में चला जाता है। एरिमोल होता है, पिगमेंट लेजर होता है, फ्रेक्सल होता है, हाइफू होता है, आरएफ होता है, तो सब कुछ मिला के 80 लाख का तो मशीन हो जाता है। तो फिर हमने असेंबली प्लान किया, और वो सब कुछ रेडी है।
आज फंड है तो 2 महीने में हम प्लांट चालू कर सकते हैं शायद। ओके इसमें फायदा क्या होगा कि जो मशीन 25 लाख का हैरी मोल का है 3000 वोट का, हम 8 लाख में बना सकते हैं। ओह वाह तो हमने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। सख्या एडवांस साइंस से इनकम जनरेट किया और यहाँ हमने मशीन पैसा बचाएंगे। वाह और अभी क्या होता है कि छोटी क्लिनिक के लिए मशीन अलग आता है, बड़ी क्लिनिक के लिए मशीन, परंतु हमारा खुद का अगर मशीन रहेगा तो हम सब क्लिनिक में एक ही मशीन सब डालेंगे। इससे पेशेंट को रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, स्टैंडर्डाइज भी अच्छा होगा और हर एक मशीन की लाइफ जो होता है 5 साल है। तो ओके अभी तक काफी मशीन पुराना हो गया, लगभग 100+ मशीन तो अभी हमें बदलना पड़ेगा। बदला तो ये आप मशीन खुद यहाँ इंडिया में बनवाएंगे? इंडिया में असेंबली प्लांट हम अलग अलग, जर्मनी से, इसराइल ओके से, कोरिया से, थोड़ा चाइना से, यूएसए से, सब पार्ट हमें पता है। मैं हर एक कंट्री में मैंने विजिट कर दिया, जहां जहां मैन्युफैक्चर सबसे मिलके मैं आया। तो अब 2 महीने में हम सीधा प्लांट, और हर साल हम 100-150 मशीन आराम से असेंबली कर सकते हैं। ओके ओके सुपर। ये हो गया तीसरा पर्पस। और चौथा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस एआई, जो इससे अभी हमारा कोई भी बड़ी चेन ऑफ क्लिनिक में डर्मेटोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग के लिए 2 महीना लगता है। अगर एआई आ गया, मेरा अवतार आ गया, तो मैं एक डर्मेट को सिर्फ 7 डेज में तैयार करके क्लिनिक में बैठा सकता हूँ। वाह एक थेरापिस्ट को ट्रेनिंग के लिए 6 हफ्ता लगता है, हम 7 दिन में थेरापिस्ट को लेजर प्रोसीजर सीधा हाथ में लेजर दे सकते हैं। तो इससे 2 फायदा हुआ कि कोई भी जगह पे मानो कि अचानक थेरापिस्ट छोड़ दिया तो वैक्यूम नहीं रहता है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग देने में 7 ही दिन लगता है। और हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगर मानो कि कलकत्ता में ब्रांच किया है, वो थेरापिस्ट सूरत नहीं आ सकता है ट्रेनिंग के लिए, हम कलकत्ता ही उसको ट्रेनिंग दे देंगे। भी जगह पे एआई टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं LMS, लर्निंग मैनेजमेंट, करेक्ट, हमने खुद की बनाई। हमने रिसेप्शन के लिए अलग बनाई, काउंसलर के अलग है, डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए अलग बनाई है, टेली कॉलिंग कॉलिंग के लिए भी अलग बनाई है, पेशेंट रिटेंशन के भी अलग, कोई नई स्कीम आई है इसके लिए अलग बनाई पे, कैसे पिच करना है, कैसे बातचीत करना है। तो हॉस्पिटैलिटी के लिए भी अलग बनाई है। तो हर एक सेगमेंट का 27 डिफरेंट मॉड्यूल है कि वो थेरापिस्ट जो स्टाफ है कहीं बैठे हमारा सॉफ्टवेयर में देख के वो सीख सकता है। डॉक्टर के लिए हमने क्लिनिकल बनाया, मानो कि ये पेशेंट डिफिकल्ट आया तो उसका गाइडलाइन भी, वो उसको सिर्फ वो डिजीज पे क्लिक करना है कि ये डिफिकल्ट है, तो इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन भी पूरा जनरेट हो जाता है। पेशेंट को प्री पर पोस्ट एडवाइस भी अपने आप जनरेट हो जाती है। और उसका जो फर्दर प्लान है कि इसका ये ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या रखना है, इसका पैरामीटर क्या रखना है, पैरामीटर के बाद प्रिस्क्रिप्शन कौन सा जनरेट करना है, वो सब अपने आप अंदर आ जाता है। सो इसमें जब हम AI वर्ड यूज करते हैं ना, एक्चुअली मतलब उसका स्केल अलग अलग लोगों का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है AI का, और स्केल ऑफ यूटिलाइजेशन अलग है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो आप इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, जो हार्डवेयर यूज होता है, राइट, क्या उसके अंदर में भी AI डालना चाह रहे हैं? बिकॉज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जो आज के रेट में हो सकता है, थोड़ा डॉक्टर का सब्जेक्टिविटी भी है उसके अंदर में, कि सपोज मेरे स्किन में मुझे कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं आप एक जजमेंट बना रहे हो ना कि तुम्हारा स्किन में ये हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ब्लड टेस्ट वगैरह तो क्या हमको कई चीजें बता देती है कि बॉडी में मेरा मैक्रो प्रॉब्लम क्या है, बट स्किन में कुछ हुआ है इसका तो वैसा कोई टेस्ट नहीं होता है। तो आप जो इंस्ट्रूमेंट अभी बना रहे हैं खुद का ओनरशिप का, उसमें क्या AI इंप्लीमेंट कर रहे हैं? यस, एग्जाम्पल तरीके आपको सिर्फ हेयर रिमूवल का, अभी क्या हेयर रिमूवल हम कन्वेंशनल करते हैं, AI बेस्ड अभी हेयर रिमूवल आएगा ना, जैसे आपने प्रोब डालेगा तो वो इंडिविजुअल हेयर का पावर डिटेक्ट करेगा कि भाई ये पतला बाल है, ये थिक बाल है, इसका डार्क स्किन है, वो जगह पे टैनिंग है। तो AI अगर ये प्रोब है तो अगर 3 वेवलेंथ है तो अलग अलग थिकनेस के लिए अलग अलग पावर देगा। इससे क्या है, जो पेशेंट को 10 सेशन 12-15 सेशन लगता है वो 2, 3, 5, 6 सेशन में काम हो जाता है। तो सर ये अभी तक हो नहीं रहा दुनिया में? हो रहा है, हम ला रहे इंडिया में। अच्छा, वहां फेज 1 फेज 2 हमारा क्या कोई भी मेडिकल सिस्टम आता है वो स्टडी होके आता है, फेज 1 फेज 2 फेज 3 में आ गया तब ये मार्केट में आ सकता है। फेज 2 एनिमल में होता है, पर वॉलंटियर में होता है,
फिर मल्टी सेंट्रिक होता है। तो हमने जो एआई जो हम बना रहे हैं, हम सीधा, क्योंकि ये फेज 3 वाला हम उठा रहा है, हमारे पास तो पूरा वर्ल्ड खुला है, हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो एआई बेस्ड जो इवन काफी मशीन रहता है कि जैसे आपने प्रोब यहाँ टच किया तो अपने आप ही वो आइडेंटिफाई करेगा इसको कौन सा पावर देना है। पहले थेरापिस्ट तय करता था, डॉक्टर तय करता, तो इसमें ह्यूमन एरर आने की संभावना थी। ये क्या तुरंत बताया भाई ये पेशेंट फिट नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, वो मना कर देता, वो मशीन चालू ही नहीं होगा। और दूसरा एआई से क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी भी रहती है हमारा के हर एक जगह पे हम एआई कैमरा भी लगा सकते हैं। मानो कि थेरापिस्ट ने ये पेशेंट का 20 मिनट का ट्रीटमेंट टाइम है, थेरापिस्ट ने फास्ट कर दिया और 18 मिनट में खड़ा कर दिया, तो एआई से तुरंत इसका रिपोर्ट जनरेट होगा, इसने 2 मिनट कम टाइम दिया। नाइस। कोई थेरापिस्ट को लगे कि भाई ये पेशेंट कुछ गिफ्ट दे रहा है, कुछ ध्यान रखता है, और उसको 25 मिनट लगाया, तो एआई बता देगा कि पेशेंट को इसने 5 मिनट ज्यादा दिया। मानो कि अपर लिप में मानो कि 50 शॉट दिया और उसने अगर 100 शॉट दिया, तो एआई तुरंत बता देगा भाई इसने ज्यादा पावर यूज कर दिया। तो अकाउंटेबिलिटी रहती है। अगर उसने कुछ एप्रॉन नहीं पहना, उसने हाइजीन नहीं दिया, एक पेशेंट खड़ा हुआ और दूसरा पेशेंट बैठा और उसने साफ नहीं किया, स्टेरिलाइजेशन नहीं किया, तो एआई वाला तुरंत बता देगा कि। तो इससे क्या एसओपी हर एक क्लिनिक में सेम रहती है। पेशेंट को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उसको हॉस्पिटैलिटी चाहिए, उसको सेफ्टी चाहिए और इकोनॉमिकली। सही अगर बात आप है। तीन चीज दिया तो पेशेंट पूरी इकोसिस्टम खुश, पेशेंट को चौथी चीज चाहिए नहीं है। सही बात है। और पेशेंट को मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको डॉक्टर सकिया से ट्रीटमेंट चाहिए, और जब तक हम ये यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे, एआई को यूज़ करके फीडबैक लूप को अच्छा नहीं करेंगे, तो वो फीलिंग नहीं आएगी कि डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट की है। कोई भी यंग बच्चा आके ट्रीटमेंट करके चला गया। तो आई टोटली एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। बस एक लास्ट सेक्शन है कि अभी हमारा रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, आपका सक्सेशन प्लानिंग क्या है, कि कितनी बड़ी टीम है, मैनेजर्स लेवल पे क्या है आपके, अगर डू यू हैव योर सेकंड जनरेशन हु इज कमिंग इनटू द बिजनेस, और इवेंचुअली आप कहाँ देख रहे हैं आपका बिजनेस को? मैं सबसे पहले तो मेरा लड़का जो एमडी डरमेट में ये साल आ जाएगा। अच्छा। बराबर। तो एमडी डरमेट जो है, तो मेरा सक्सेशन प्लान है, तो वो भी साथ में लेके आएगा, तो 2 लोग हो जाएगा। इसके बाद का मेरा यंगर सन है, एमबीबीएस 3rd ईयर में है, तो वो भी टीम में, वो एमबीए करेगा। उसको एमबीबीएस के बाद डरमेट करना ही नहीं है, तो वो एमबीए करेगा। ओके। इससे क्या होगा, सक्सेशन प्लान भी रेडी है। ओके। तो और हमारे पास यहाँ 40 पीपल की हेड ऑफिस में टीम है। ओके। सीईओ, सीएफओ, सारे इन हाउस डिजिटल टीम है। और इन हाउस हमारे जो पेशेंट कॉलिंग टीम है वो अंदर ही है, हम बाहर आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो है सक्सेशन जो प्लान जो है कि 350 प्लस का हमारा वर्क फोर्स है, मोर देन 350। अभी तो ज्यादा हो गया क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक है। मानो कि अभी नोएडा ब्रांच अभी खुल रही है, तो पहले से हम स्टाफ ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट कर देते हैं। अभी 5 क्लिनिक का प्लानिंग है, तो 5 क्लिनिक का स्टाफ, वहां की ब्रांडिंग सब हम 2 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं। और आपको विवेक जी, आपको एक सरप्राइज होगा, कोई भी चेन ऑफ क्लिनिक को एक क्लिनिक बनाने में 3 महीने 4 महीने लगता है, हम 6 वीक में क्लिनिक बना देते हैं। वाह। हमारे पास एसओपी इतनी स्ट्रिक्ट है और रेडी है कि 6 वीक में क्लिनिक बन जाती है। आप ओपनिंग डेट पहले से आप डिक्लेयर कर सकते हो, भाई ये दिन ओपनिंग है। टू गुड। मेरी सबसे पहली क्लिनिक जो बनाने में हमें 2 साल लगा था। इसके बाद की क्लिनिक 6000 स्क्वायर फीट को, इसको तो और 3 साल लगा। अभी हम धीरे धीरे कम करके 6 हफ्ते में क्लिनिक खोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, एसओपी बेस्ड ड्रिवन है ना, तो डिसीजन मेकिंग भी नहीं आता, पूरे दिन कोई फोन कॉल नहीं आता, सबको अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पता रहता है। तो ये 350 का जो वर्क फोर्स है, इसे हमारा काम है। और फ्यूचर में हमारा जो ये वर्क फोर्स मोर देन 1000 हो जाएगा विद इन 2 ईयर। तो इसे हमें, अभी तो आपको ज्यादा बोल सकते हैं, पर ये पान वर्ल्ड भी है, पूरा मिडल ईस्ट। खाली काया ने वो बंद कर दिया मिडल ईस्ट का ऑपरेशन, उसने सिंगापुर का भी बंद कर दिया। और अफ्रीकन कंट्री में हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, तो वहाँ स्किन की बहुत डिमांड है। तो फिर हम शुरू में, बाद में हम यूएसए यूरोप जाएंगे फ्यूचर में। और हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्किन इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, 3 लाख स्क्वायर फीट का सूरत। वो हमारा सेकंड फेज में है।
तो वो मेडिकल टूरिज्म भी रहेगा, वो कमांड सेंटर जैसा एक ही जगह पे मशीन मैन्युफैक्चरिंग भी हो, एक ही जगह पे सख्या एडवांस साइंस भी रह गया, एक ही जगह पे कॉन्फ्रेंस सीरीज जो ट्रेनिंग जो होता है LMS सब जगह वर्ल्ड से भी डॉक्टर यहाँ ट्रेनिंग आता है। हमारी काफी जो क्लिनिकल ट्रायल जो होती है नई नई दवाई की, तो वो सब यहाँ होंगे। तो ये 10 फ्लोर का, एक फ्लोर में 30,000 स्क्वायर फीट है, जगह भी ऑलरेडी ले लिया। तो वो सेकंड फेज में ये हमारा प्लान है। ओके, ये जगह इसी कंपनी में है क्या? हाँ, नहीं ये मेरी पर्सनल नाम से है, ओके। पर्सनल खुद नहीं है, तो मैं कंपनी को लीज देता हूँ। सूरत में 5 क्लिनिक है, वो मेरी खुद की है, जो बड़ी क्लिनिक है, हाँ, कंपनी को मैंने लीज में दिया है। ओके ओके, गॉट इट। तो सर आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट अभी क्या चल रहा है? हमारा जो ग्रोथ है ना 20% हमने कंसिस्टेंट ग्रोथ रखा है काफी सालों से। ओके रेट हमारा भी 3 टाइम्स हायर हो गया है 23 के कंपैरिजन में। तो FY23 में हमारी नेट जो सेल थी वो 34 करोड़ थी, ओके और FY में 52 करोड़ है, और अभी अच्छा। नेक्स्ट ईयर जो है 62.5 के 65 अप टू 65 करोड़ तक जाएगी। 65 करोड़ तक का सेल्स होगा इस साल का, ठीक है। और पैट? पेट में 23 में सिर्फ 3.66, क्योंकि वहां एक्सपांशन थोड़ा ज्यादा था। ओके 24 में 7.65 है, और 25 में 10.92, तो 3 टाइम्स हायर पेट अभी हमने 25 में किया है। ओके, समझ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आप पैसा रेस कर रहे हैं और आपके एक्सपेंशन के बड़े प्लान हैं, तो रेवेन्यू और पैट में आने वाले 2-3-4 साल में हमको बढ़ोतरी मिलेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका सक्सेशन प्लानिंग आपने कितना समझ के कर रखा है कि एक सन आ जाएंगे और एक सन MBA करके आएंगे, ताकि बिजनेस को और आगे बढ़ाने का स्किल सेट जो है वो भी उनके अंदर आएगा। ऑल्दो आप तो खुद ही MBA हैं, आप डॉक्टर कम है और MBA ज्यादा लग रहे हैं मुझे अभी। मैं 4 दिन प्रैक्टिस करता हूँ और 2 दिन हेड ऑफिस में बैठता हूँ। ओ अच्छा, एडमिन में तो 4 दिन में डॉक्टर, तब मैं एंटरप्रेन्योर भूल जाता हूँ, सब पेशेंट देखता हूँ। जब 2 दिन एडमिन में होता है तब मैं डॉक्टर भूल जाता हूँ कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि तभी होता है, वरना एक डॉक्टर मल्टीप्लिकेशन अगर खुद टाइम नहीं देगा तो सेम क्लिनिक बड़ी होगी पर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। समझ गया, जबरदस्त डॉक्टर साहब, मजा आया। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड गुड टू नो यू, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप अपना IPO का जर्नी सक्सेसफुली आगे बढ़ाएं, और जो देश को चाहिए सही में एक आपके जैसा स्किन, स्माइल और हैप्पी क्वेश्चंट वो आप सबको दे पाए। फ्यूचर में हमारा प्लान गवर्नमेंट के साथ भी टाइप है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इसका CHC और PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डरमेट है ही नहीं, जी और हमारे पास AI बेस काफी रेडी है, जी तो हम गवर्नमेंट को भी ऑफर कर सकते हैं भाई आपको, भाई उड़ीसा में आपको PHC में अगर डर्मेटोलॉजी में अगर आपको सर्विस देनी है तो हम हमसे टाइप करें, आपको हर एक PHC जितना भी 200-500 PHC को हम डर्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। तो ये क्योंकि PHC इंडिया में मोर देन 20,000 PHC है, और वहां एक भी डरमेट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बड़े सेंटर में भी डरमेट नहीं है। तो वहां आउट ऑफ क्वेश्चन, तो डरमेट गवर्नमेंट ने खुद ने टेली डर्मेटोलॉजी अडॉप्ट किया है, तो लीगल हो गया, हमारे लिए एकदम इजी हो गया कि गवर्नमेंट ने टेली डर्मेटोलॉजी को अप्रूवल दे दिया। सही है, जबरदस्त डॉक्टर साहब, इट वॉज फन टॉकिंग टू यू, बेस्ट ऑफ लक। बस आप आगे बढ़ते चलिए और हम सब आपके पीछे में हैं। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.